सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि संसार की गति तो चल रही है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उपकार बहुत से लोगों ने जाने अनजाने में कर दिया। परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा किसकी बात क्या होगा। तो धर्म ग्रंथों में तो ये है कि हमारा अगर कोई उपकार करता है, हमारा भलाई करता है, तो हम उसके उपकार को, उसकी भलाई को कभी न भूलें। लेकिन आज का मानव ऐसा है, उसका उपकार आप कर दीजिए और काम निकलते ही भूल जा रहा है। लेकिन जानवर आज भी वफादार हैं, पहले भी थे और आज भी वफादार हैं। जानवर को मात्र एक रोटी खिला दीजिए, आपका जीवन भर वफादारी निभाएगा। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, बाघ हो, गाय हो, कोई भी हो, उसको प्रेम मिल गया, एक रोटी मिल गई, उसी में बड़ा ही खुश रहता। लेकिन इंसान का यह स्वभाव नहीं है। इंसान का स्वभाव थोड़ा अलग है। इसी पर एक छोटी सी मुझे कथा याद आती है, आप कहानी ही समझ लीजिए, ध्यान से सुने। देखिए, एक बार एक आदमी को किसी कारणवश कोई गलती किया होगा, तो राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा के सामने पेश किया गया तो उसकी गलती साबित हुई। तो राजा ने बोला कि अरे, यह गलती तो बहुत भारी किया है, तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा। और मृत्यु दंड भी ऐसा, यह भी कहा गया अगर तुम बच सको तो बच जाओ। तो उसे एक भूखे शेर के सामने पेश किया गया। चारों तरफ से दीवारें उठी हुई थी, लोग ऊपर से इस खेल को देख रहे थे। गोले जैसा बना हुआ था, उसमें आदमी को छोड़ दिया गया। इसके बाद ताकि आदमी भाग न सके, ऊपर चढ़ न सके, जो भूखा शेर था उसके पिंजड़े को खोल दिया गया। शेर बहुत भूखा था, इस वजह से बहुत तेजी से दौड़ा उस आदमी की तरफ खाने के लिए। लेकिन जैसे ही उस आदमी की तरफ दौड़ा, आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगा कि अब तो प्राण गए, यह शेर अपना मुझे भोजन बना लेगा। उसने आंखें बंद कर ली, सांसें तेज से खींचने लगा। शेर उसके पास जब पहुंचा तो एकाएक रुक गया, रुक कर वहीं बैठ गया और बैठ के उसके पैरों को चाटने लगा। तब आदमी डरते डरते अपनी आंख को खोला तो देखा शेर तो भूमि पर बैठा हुआ है, पूंछ को हिला रहा है और उसके पैर को चाट रहा है। और ऐसा कब होता है? कुत्ता बिल्ली अगर कोई भी भौंक भी रहा, पूंछ हिला भी रहा हो, इसका मतलब वह आपसे कुछ कह रहा है। तो शेर जिस मुद्रा में पूंछ को हिला रहा है, वो उससे खुशी का माहौल बना रहा है, जैसे लग रहा है कि उसको पाला था वो आदमी, और शेर उस आदमी से मिलकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तब आदमी का भी थोड़ा डर दूर हटा और वह अपने हाथों से धीरे धीरे उसको सहलाने लगा। सहलाते सहलाते वह भी शेर को थोड़ा थोड़ा पहचान गया। यह तो वही शेर है जब यह एक बार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। एक शेर था जिसके हाथ में, उसके हाथ के अगले हाथ के पंजे में बहुत बड़ा कांटा चुभा था, जिसके कारण वह शेर बहुत कराह रहा था। उस समय उसके दुख को दूर दूर करने वाला कोई नहीं था। उस समय यही आदमी
जिसको शेर खाने के लिए आया था, उसके पंजों से उस कांटे को निकाल फेंका था, जिससे शेर को बड़ा आराम हुआ और शेर इस घटना को भूल नहीं पाया था। लेकिन फिर किसी कारणवश उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और फिर यह दोनों आमने सामने हुए। तो शेर भी इस उपकार को नहीं भूला था कि उसके दुख में यह आदमी काम आया था, उसके दुख को दूर किया था, भूखा रहने के बावजूद भी। क्योंकि मांसाहारी होता है शेर, उसको तो भोजन के रूप में मांस चाहिए, तो आदमी तो मांस का लोथड़ा ही तो है। लेकिन वह उसमें अपने मित्र का रूप देखता है, उपकारी का रूप देखता है और उसकी भूख शांत हो जाती है और दोनों गले मिलके खूब रोते हैं। यह ऐसी दोस्ती थी, एक की तो जान जाने वाली थी और एक भूख से करा रहा था। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, दोनों के दुख दूर हो जाते हैं। राजा देखकर बड़ा आश्चर्य करता है, ये क्या हुआ, ये तो चमत्कार हो गया। कितना भूखा शेर उससे गले मिल रहा है। तो यह जानवर की वफादारी है, लेकिन इंसान न जाने क्यों अपनी वफादारी निभाना भूल जा रहा है। सिर्फ पैसा ही उपकार करना नहीं होता है कि पैसा आपने किसी को दे दिया तो बहुत बड़ा उपकार है। कोई अपने ज्ञान के माध्यम से तो आपका उपकार करता है। जो ज्ञान आपके पास नहीं है वह ज्ञान दे दिया है आपको, और ज्ञान कभी खत्म होने वाली चीज नहीं होती है। जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित रहेंगे वह ज्ञान आपके काम आएगा। पैसा तो खत्म हो जाएगा, भोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। तो उपकार अगर कोई कर रहा है तो उसके उपकार को आप क्यों भूल जा रहे हैं? मतलब जानवर से नीचे गिर चुके हैं। पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाले तो ठीक है, लेकिन कोई आपका उपकार कर दिया उसे भूल गए, यह तो बहुत अन्याय है। कम से कम उसका भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भूलिए मत। संकट में अगर पड़ा है तो जो कुछ बन सकता है उसका कीजिए। आपको अगर कोई मौका मिलता है उसको ऊपर उठाने का, उसका उपकार करने का, तो कीजिए, पीछे मत हटिए। क्योंकि उपकार का बदला उपकार करके ही चुकाया जा सकता है, किसी और माध्यम से नहीं। और अगर वह संकटों में घिरा हुआ आप देख भी रहे हैं कि मैं इसका भला कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो आप सोच लो आप कौन हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटा सा चीज सोचिए, एक वकील भी आपका केस लड़ता है तो आपसे पैसे मांगता है, लेकिन अगर कोई फ्री में लड़ गया, उस वकील का तो आप धन्यवाद कीजिए, उसके उपकार को मत भूलिए। कभी वो संकट में उसकी हेल्प कीजिए। कोई शिक्षक है, आपकी गरीबी में साथ दिया है, आपके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाया है, तो वह अगर किसी काम में पड़ता है या किसी मुसीबत में तो उसकी साथ आप दीजिए। ऐसे ही कोई आपको धन की ज़रूरत है, धन दे दिया है, तो उसको कोई मुसीबत है तो उसका आप साथ दीजिए। आपके माता पिता भाई बहन आपका सब भला करते हैं, तो आपको जब वक्त मिले तो इनका भी आप भला कीजिए, क्योंकि आसपास के लोग ही तो आपका भला करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भला कीजिए। तभी तो एक दूसरे को देख के तो स्वच्छता आता है, एक दूसरे को देख के ही तो लोग उपकार करना सीखते हैं। गलत विडंबना कहाँ से जगी? लोग कहते हैं अरे यार ऐसा तो होता रहता है, क्यों सोचते हो कि यार छोड़ो, हम क्यों करने जाए, हमारे पास इतना समय नहीं है। भाई जिसका दुख होता है उसके लिए बहुत बड़ा होता है। लोग कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा। कोई प्यासा हो ना, उसके लिए ये गिलास आप जल देते हैं ना, मतलब उसका जीवन बच गया। वो कितना खुश होता है ना, वो आप नहीं समझ सकते, सिर्फ वही समझ सकता है। खूब आशीर्वाद देता है। तो इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये कौन सा, जब आपका काम निकल गया तो अरे कौन सा बड़का भला कर दिए, पानी पिलाया तो मैंने तो आशीर्वाद दिया ना, सब खत्म हो गया।
नहीं तुम्हारा जान बचाए, तुमको ज्ञान दिए, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो गया। आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, कोई अस्त्र शस्त्र है उसका उपयोग नहीं करते हैं, साइकिल है मत यूज कीजिए, धीरे धीरे जाम हो जाएगा। गाड़ी है मत चलाइए, रखे रखे बेकार हो जाएगा। तो आपको अगर भगवान ने बुद्धि दिया है तो सदुपयोग कीजिए, वक्त मिला है तो जरूर मदद कीजिए। उपकार किसी ने किया है तो उपकार करने की कोशिश कीजिए, यही तो मानव का कर्तव्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।